बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें ये इम्प्रेशन देते हैं कि हमारी बात में कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, या हम उसे किसी बात से रोक रहे हैं, फॉरबिडेंस है, या हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। इसमें सवाल नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम अगर किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो आस्क के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्ट्रक्चर इसका आप देख लीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए कि इसमें अमूमन ये कहते हैं कि ये वर्ब से शुरू होता है। बेसिकली इसमें सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट चूँकि वो बिल्कुल सामने वाला शख्स होता है, यू होता है, तो वो एक ऑप्शनल हो जाता है। उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती कि यू डू दिस वर्क, इंस्टेड हम कह लेते हैं डू दिस वर्क। तो लिहाजा वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, क्योंकि बिल्कुल सामने आपके शख्स मौजूद होता है और इसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे हम मिसाल लेते हैं, अगर हम कमांड की, तो आप देखें अगर हम किसी से कहते हैं ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो ऑब्वियसली हम उसको एक कमांड दे रहे हैं। अगर हम उसे कमांड नहीं दे रहे होंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे सेंटेंस में लिखा आएगा प्लीज़ ओपन द विंडो या प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो ये फिर हमारी रिक्वेस्ट होगी। इसी तरह अगर हम किसी को मना कर रहे हैं किसी काम से, तो वो होगा डू नॉट गो आउट। तो यू डू नॉट गो आउट, सामने जो शख्स है उसी को हम कह रहे होंगे, तो यू जो है वो ऑप्शनल है, वो हम नहीं कहते हैं और हम सिर्फ डू नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं। और जहाँ पे हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी को भी उस काम से रोक रहे हैं। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि वर्क हार्ड किसी को, ऑब्वियसली हम उसे एडवाइस कर रहे हैं कि उसे सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो इसी तरह के जुमले होते हैं। अब रूल्स इसका क्या है वो देख लीजिए कि अगर आपके फ्रेज़ में सेज टू लिखा हुआ है या सेट टू लिखा हुआ है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द इम्प्रेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो क्या होती है, इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो है उसके मुताबिक वो बात चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब इसी तरह आ जाइए, इसमें वर्ड्स क्या क्या इस्तेमाल होंगे। ऑर्डर हो सकता है, जैसे हमने पीछे देखा, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकता है, सजेस्ट कर सकते हैं, हम किसी से कोई बैक कर सकते हैं, कुछ चीज़ मांग सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 2 पे क्या बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टिंग स्पीच इज कंबाइंड विद टू। पिछली मतलब हमने देखा था स्टेटमेंट्स में कि हम दो सेंटेंसेस को जो हम कंबाइन कर रहे थे, तो हम कर रहे थे दैट से, जबकि यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे टू से। और इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी, क्योंकि जब हम ग्रामर कर रहे होते हैं तो हमें रीजनिंग बहरहाल आनी चाहिए है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज ऑलवेज रिमेन इन फर्स्ट फॉर्म। यही वजह यहाँ पर आ गई कि जब हम टू से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पहला वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, तो वो टू इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो लिहाजा हम टू के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रोनाउंस जो हैं वो जैसे कि हमेशा चेंज होते हैं, उसी के हिसाब से चेंज किए जाएंगे। अच्छा, अब आ जाइए प्रैक्टिस पर कि हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो अभी आप ये देखें, आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है, शी सेड टू मी क्लोज द डोर। अच्छा, इसमें जो मैंने कलर्ड किया हुआ ना चीज़ों को, इसको ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसी के मुताबिक आपको इनडायरेक्ट जो है वो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, हमें जो चेंज करना है वो है सेड टू को चेंज करना है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनको हमें जो है वो चेंज करना है। तो अब अभी देखिएगा कि हमारे पास जब हम इसे इनडायरेक्ट में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि सेड टू जो है वो चेंज हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ, ये सेड टू जो है ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और ये इन्वर्टेड कॉमास जो है इनकी जगह पर आ जाएगा टू। और अब यानी शी सेड टू मी क्लोज द डोर, अब ये क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर। क्योंकि नॉट नेसेसरीली कि आप किसी को हमेशा हुक्म ही दे रहे हो, आप ये उससे कह भी रहे हो कि भाई ये प्लीज़ ये काम कर दो, तो इस तरह के मौक़ों पर हम वर्ड आस्क इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब डॉक्टर ने कहा है तो डॉक्टर ज़ाहिर एडवाइस कर रहा है, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे। वही इन्वर्टेड कॉमास जो है हमारे वो टू में चेंज हो गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बैगर सेड टू मी गिव मी फूड फॉर माई चिल्ड्रन। अब ये बैगर है, ये कह रहा है इस बात को, तो ऑब्वियसली वो बैग कर रहा है, तो जब हमारा सेंटेंस चेंज होगा तो द बैगर बेग्ड मी टू गिव हिम फूड फॉर हिज चिल्ड्रन। तो ये जो सेड टू है ये बैग में चेंज हो जाएगा।
इसी तरह मदर सेड टू द गर्ल्स डू नॉट गो आउट आफ्टर मगरिब। अब अगर माँ जो है वो कह रही है, किसी को मना कर रही है वो किसी काम से, तो शी इज़ फॉरबिडिंग पीपल, तो वो ये कह रही है कि शी फॉरबैड, मदर फॉरबैड द गर्ल्स टू गो आउट आफ्टर मगरिब। अच्छा, इसी तरह अब ये सेंटेंसेस भी आप देख लीजिए। द बॉस सेड टू द पियन क्लीन दिस रूम इमीडिएटली। बॉस कह रहा है, ऑब्वियसली ऑर्डर्ड होगा, बाकी वही क्लीन से पहले हमने टू लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह नेक्स्ट में आप देख लीजिए, शी सेड टू द टीचर प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। अब अगर आप टीचर से कह रहे हैं और साथ में आप प्लीज़ भी कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉरगिव हिम दैट टाइम। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप स्टूडेंट कंसीडर कर लें, बॉय कर लें या गर्ल कर लें। मैंने यहाँ बॉय किया हुआ है, इसलिए मैंने हिम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आपको देख लीजिए, फादर सेड टू हिम सॉल्व द फर्स्ट वन फर्स्ट। अब ये जो फादर ने कहा है, अगर आप इसको गौर से इस जुमले को देखें तो ये एक सजेशन है कि बेहतर है कि आप पहला काम पहले कर लें। तो आप जब सेंटेंस को देखेंगे तो उसके इंप्रेशन के लिहाज से हमने कहा ना कि आप सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, वर्ड्स को आप जो वर्ब्स हैं जो लगाएंगे वो आप इसी हिसाब से लगाएंगे। तो लिहाजा आपने यहाँ द फादर सजेस्टेड हिम टू सॉल्व द फर्स्ट वन फर्स्ट, तो हमने यहाँ वर्ड जो इस्तेमाल किया सेड टू की जगह वो हमने इस्तेमाल किया सजेस्टेड। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड टू द गार्डनर नेल ऑल द क्रीपर्स। ही इंस्ट्रक्टेड द गार्डनर टू नेल ऑल द क्रीपर्स सॉरी। तो अब यहाँ पे ये वो गार्डनर को कह रहा है तो वो हिदायत दे रहा है, लिहाजा हमने इंस्ट्रक्टेड यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसे अब ये हमारा इंप्रेशन जो है सॉरी इम्पेरेटिव का हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे, अब हम इसको शुरू कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक वो सेंटेंसेस होते हैं यानी क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें हमारे पास या तो आंसर यस में आएगा या नो में आएगा, यानी यस होगा या नो होगा, हाँ कहेंगे या ना कहेंगे आप, या तो एक्सेप्टेंस देंगे या डिनाइल करेंगे, आप डिनाइल में चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डाइकोटमस, यानी दो तरह के हो गया ना, दो हो गया। अच्छा, दूसरे हमारे पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो होते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस को हम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब इन्फॉर्मेटिव हम क्यों कहते हैं, इसलिए कि WH क्वेश्चंस में जब भी आप WH के साथ कोई सवाल करेंगे तो जवाब में आपको एक इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे अब आप नेक्स्ट में इसमें देख लीजिए, रूल्स में पहले रूल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन बिगिनिंग विद प्राइमरी ऑक्सिलरी, पहला वाला जो हमने डाइकोटमस की बात की थी, शी सेड टू मी आर यू टेकिंग इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आर यू टेकिंग, आर यू डूइंग, आर यू गोइंग देयर, ये सारे के सारे क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, तो यस में होगा या आपका नो में होगा, डाइकोटमस हो गया ये। अच्छा, तो जब इस तरह का कोई सवाल होगा तो हम क्या करेंगे, द कंजंक्शन यूज्ड टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज इफ और वेदर। अगर ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तब हमारा कंजंक्शन जो है वो इफ होगा या वेदर होगा। स्टूडेंट्स को हम हमेशा ये एडवाइस करती हूँ मैं खासकर कि भाई आप वेदर ना लिखें, क्योंकि वेदर की स्पेलिंग वो WEATHER लिख देते हैं जो कि मौसम हो गया, तो फिर वो एक गलती हो जाती है। बेहतर है आसान सा लिखते हैं इफ़, और वो आपके लिए परेशानी का बायस भी नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ ये इसी मिसाल को देख लीजिए, शी आस्क्ड मी इफ़ और वेदर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आई वॉज टेकिंग इंग्लिश क्लासेस। बैक शिफ्टिंग हुई है क्योंकि यहाँ देखें सेड टू लिखा हुआ है, लिहाजा हमने बैक शिफ्टिंग की है। बैक शिफ्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी एक बार हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि क्या होता है बैक शिफ्टिंग में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में होती है तो यानी सेड टू लिखा हुआ होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको हम या तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट में और पास्ट को हम फ्यूचर में चेंज कर देते हैं, सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे हम। अच्छा, अब ये देखिएगा प्रैक्टिस हमारी, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। एक सवाल हमने पूछा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। प्रेजेंट पास्ट में चला गया और हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह इफ इस्तेमाल किया, और हमने क्वेश्चन मार्क की जगह, अब चूँकि ये सवाल नहीं रहा है, ये एक स्टेटमेंट बन गई है, तो लिहाजा अब हमने इसको फुल स्टॉप लगा दिया है। अच्छा, अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर आप देख लीजिएगा जिससे आपको डिफरेंट वर्ड्स और WH इस्तेमाल हुए हैं, उनके साथ साथ ये हैं, यानी शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें WH वर्ड आपका जो है वो एक इस्तेमाल हो गया। शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसमें ना व्हाट इस्तेमाल हो गया। दे आस्क्ड हर व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क,
सो यहाँ when इस्तेमाल हो गया. मदर सेड टू चिल्ड्रन वाई आर यू मेकिंग, सो यहाँ वाई इस्तेमाल हो रहा है. द पुलिसमैन अनाउंस हु इज़ द ओनर ऑफ दिस बैग, यहाँ पे देखिए आप WHO वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हु इस्तेमाल करें. शी सेड टू मी हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट हिम, यहाँ पे हम मैनर पूछ रहे हैं, लिहाजा हम हाउ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सारे वर्ड्स हैं, ये वॉट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हु है, हाउ है, ये सारे के सारे जो हैं ये WH वर्ड्स हैं. और इनके आंसर में हमेशा आप एक इन्फॉर्मेशन देंगे. जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब आपका जो होगा वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा. इसकी WH वर्ड्स की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह जल्दी आपको मैं अपलोड करूँगी कि हम WH वर्ड से WH क्वेश्चन जो है वो हम कैसे बनाते हैं. अब यहाँ रूल्स देख लीजिएगा एक नज़र. द कंडीशन यूज टू ज्वाइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच इज WH वर्ड, वही जो बात हम अब तक करते चले आ रहे हैं. प्रोनाउंस विल चेंज अकॉर्डिंगली. Tense of reported speech will change if reporting speech is in past tense. We will apply back shifting. कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच आपकी जो है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी खुद ब खुद बैक शिफ्टिंग में चली आएगी. और नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस. स्टेटमेंट्स में जब हमने आपको बताया था तो उस वीडियो 1 में जो है ये बात बहुत अच्छी तरह से बता दी गई थी आपको कि देखें अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो कोई बैक शिफ्टिंग नहीं होगी. बैक शिफ्टिंग होती है उस सूरत में सिर्फ जबकि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे होते हैं. अब प्रैक्टिस में आप इन सेंटेंसेस को देखिए. जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ. अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो अच्छा बहुत से मौक़ों पे ये करते हैं हम कि सेट टू जो है वो आस्क में चेंज कर देते हैं. तो ये भी एक चेंज होती है, चाहे तो आप करते हैं चाहे तो ना करें, इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करें तो अच्छी बात है. अच्छा लेकिन पहले अभी जो हमारे पास जो हमें समझने वाली चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये देखिएगा कि जो वेयर जो रेड कलर में मैंने किया हुआ है यही कंजक्शन है. अब जब हम इनको इस इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये एज अ कंजक्शन यूज़ होगा और जितने भी WH वर्ड्स हैं ये एज अ कंजक्शन यूज़ होते हैं. तो लिहाजा हमने क्या किया, शी सेड टू मी लिखा और उसके बाद जो है हमने वेयर लगाया. अब ये जो आर यू गोइंग नाउ है ये जो एक क्वेश्चन फॉर्म में है इसका हमने आर उठाकर यहाँ से वापस सब्जेक्ट और हेल्प मेन वर्ब के दरमियान में रख दिया, यानी यहाँ पर आ गया और बैक शिफ्टिंग हो गई है. बैक शिफ्टिंग आपको बताया कि जब भी ये पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पर बैक शिफ्टिंग होगी. तो लिहाजा प्रेजेंट टेंस था, पास्ट में आ गया, यू वर गोइंग देन हो गया और क्वेश्चन मार्क हट गया. अब उसकी जगह पे फुल स्टॉप आ गया. यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर था लेकिन यहाँ आने के बाद ये एक स्टेटमेंट बन गई है. इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ. ही सेड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग देन. ठीक है, ये वर्ड जो है ये आपका कंजक्शन हो गया. और चूंकि मी मुझसे पूछा जा रहा है और मैं जाकर ये बात किसी और को बता रही हूँ, मैंने आपसे बताया था ना फर्स्ट में स्टेटमेंट में कि बहुत अच्छी बात होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि आप उसको ट्रांसलेट कर लें तो आपको प्रोनाउंस की कभी परेशानी नहीं होगी. उसने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रही हो. अगर मैं ये बात किसी और से जाके कहूँगी तो कहूँगी उसने मुझसे पूछा मैं क्या कर रही हूँ उस पर. तो लिहाजा मैंने फ़ौरन जो है ये जो यू था इसको हमने चेंज करके आई में लगा दिया और नाउ जो है वो देन में चेंज हो गया. इसी तरह तीसरा जुमला आप देख लीजिए. दे आस्क्ड हर व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क. सो दे आस्क्ड हर व्हेन शी वुड फिनिश हर वर्क. हर से पूछा है लिहाजा शी में चेंज हो गया. द मदर सेड टू द चिल्ड्रन व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज. मदर सेड टू द चिल्ड्रन व्हाई दे वर मेकिंग नॉइज. बैक शिफ्टिंग हो गई. द पुलिसमैन अनाउंस हु इज द ऑनर. The policeman announced who was the owner of the bag, of that bag. This जो है वो that में change हो गया. She said to me, how did you come to know about him? She asked me, or she said to me, how I had come to know about him. Did जो है past tense था, perfect में change हो गया. तो लिहाजा प्रैक्टिस जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप जितनी चाहे प्रैक्टिस करें, जितना भी करेंगे उतना ही कम है, आपको बेहतर करता चला जाएगा. और प्रैक्टिस के लिए देखें बहुत आसान सी चीज़ है क्योंकि कोई भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने जो ये कन्वर्जन किया है सही है या गलत है. तो इसके लिए गूगल पर बहुत अच्छी से आपके पास आप गूगल पे जाइए, वहाँ लिखिए इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी जहाँ आप सॉल्व करें, सबमिट करें, आपका रॉन्ग आंसर रॉन्ग आ जाएगा और करेक्ट आंसर को करेक्ट कर दिया जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी.
तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करें। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारी सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है मैं अपने ब्लॉग पर दे दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आप इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैं अपना PhD कर रही थी तो हमारे जो कंप्यूटर के टीचर थे, जो हमें IT के टीचर हमें सिखा रहे थे, तो उन्होंने हमें एक बात कही थी, वही मैं आपसे भी कहूँगी। उन्होंने कहा था योर बेस्ट टीचर लाइज एट योर डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप पे आपका बेहतरीन टीचर मौजूद है, आपको सिर्फ उसे तलाश करना है और उसके साथ स्टिक होना है कि ये टीचर है, इसका जो ये प्रोसीजर है मैं इसके साथ में चलते रहूँगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, वो ये है कि प्रैक्टिस। ओके, और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मेरी दुआ है कि इससे आप बहुत कुछ सीखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी लगे आपको ये वीडियो, आप इससे कुछ सीखें तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।